हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक HTML के टैग, मतलब कि जो HTML का एलिमेंट हमें अभी तक देखे वो सब क्या थे कि HTML5 के अंदर जो न्यू एलिमेंट्स थे, जैसे कि कैनवास थे, मीडिया टैग थे, फॉर्म और इनपुट टैग हमने देखे। तो वो हमारे हम क्या थे, न्यू एलिमेंट थे जो HTML5 के अंदर न्यू है। बट अब आज हम देखने वाले हैं बेसिक टैग इन HTML, मतलब कि HTML हम कैसे कर सकते हैं, उसका जो बेसिक टैग होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बेसिक टैग के बारे में देखें कि कौन कौन से जो बेसिक टैग है वो आपको पहले से ही डिफाइन करके रखने होंगे HTML5 के अंदर। तो वो टैग के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले है यहाँ पे सम ऑफ द बेसिक टैग इन HTML आर, मतलब कि यहाँ पे आपको थोड़े से क्या है बेसिक टैग दिखाई दिए गए, वो HTML के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टैग है HTML टैग। तो HTML टैग ये क्या करता है, मतलब कि आपको कोई HTML लैंग्वेज के अंदर कोई भी कोडिंग करना है या कोई भी कुछ भी आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी जो भी चीज़ लिखनी होगी वो कोड HTML टैग के अंदर ही डिफाइन करेगा। यहाँ पे आपको इन डिटेल उसकी डिटेल दी गई है। डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट, दिस एलिमेंट टेल अ ब्राउजर दैट दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट। जो ये HTML है वो क्या करता है, HTML टैग वो HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। मतलब कि जो आप अपनी एप्लीकेशन बनाने वाला है, जो वेब एप्लीकेशन, वो आप किसी ब्राउजर पे तो रन करोगे, वो ब्राउजर को बताने के लिए कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है, वरना ब्राउजर को कैसे पता चलेगा। इसलिए ब्राउजर को बताने के लिए आपको HTML टैग का यूज करना पड़ेगा, जिससे जरिए ब्राउजर को पता चलेगा कि ये जो वेब एप्लीकेशन है वो HTML से बनी हुई है या HTML का डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये आपको खास बात रखनी होगी कि जब भी आप HTML का कोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको HTML टैग लेना जरूरी है। उसके अंदर ही आप दूसरा कोई कोडिंग कर सकते हो HTML का, क्योंकि ये डिफाइन करता है HTML डॉक्यूमेंट को। This tag is defined at the top of the HTML file and the end of HTML file। ये जो HTML टैग है ना, वो क्या डिफाइन करता है कि जो HTML जो टैग है वो हम कोडिंग के सबसे पहले, मतलब कि जब हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो जब HTML का वहां पर, और जब हम कोडिंग खत्म कर रहे हो हमारे HTML, तो वहां तक, मतलब कि स्टार्ट होने से लास्ट एंड तक हमें उसको चालू रखना होगा, लास्ट में खत्म करना होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि जब भी कोई हम HTML का कोडिंग करते हैं या HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको किसके अंदर बनाना पड़ेगा, HTML टैग के अंदर। HTML टैग में टॉप के अंदर क्या होता है, स्टार्ट होता है, उसका एंड होता है लास्ट के अंदर। तो ये आपको बात याद रखनी होगी जो HTML टैग है वो कैसे वर्क करे। उसके बाद दूसरा है हेड HTML। तो हेड HTML का काम क्या है वो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये हेड जो है ना वो क्या काम करता है, जो जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कि जो HTML हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हेड टैग का यूज किया जाता है। मतलब कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किससे रिलेटेड है, वो हमें सब कुछ जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी हो उसके अबाउट, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हेड टैग का यूज कर सकते हैं। वो HTML के अंडर आएगा। तो HTML टैग डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, मतलब कि हमें कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या हम किसी भी वेब एप्लीकेशन बनाए है तो वो किसके बारे में है वो हमें बताना है, तो वो किसके जरिए बताएंगे, हेड टैग के जरिए। द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द हेड इंफॉर्मेशन टू यूजर, मतलब कि जो आप हेड में बताते हो, मतलब कि आप कोई, मतलब मान लो कि आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है और उसके अंदर हेड टैग के अंदर आपने उसको अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ब्राउजर के अंदर जब आप अपनी वेब एप्लीकेशन रन कराओगे तो हेड टैग में जो भी कुछ लिखा है वो आपको विजिबल होगा नहीं। मतलब कि जो यूजर है उसको कोई भी जो हेड की इंफॉर्मेशन है वो विजिबल होने नहीं देगा ब्राउजर। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है कि जो हेड टैग में हमें क्या लिखना होता है, एक इंफॉर्मेशन देनी होती है, बट हेड टैग के अंदर जो भी हम कुछ लिखेंगे वो किसी यूजर को दिखेगा नहीं। तो फॉलोइंग टेक्स्ट कैन बी इनपुट द हेड सिलेक्शन, मतलब कि हमें हेड सिलेक्शन के अंदर जो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे टैग दिए गए जो यूज कर सकते हैं उसके अंदर। तो वहाँ पे कौन कौन से टैग दिए गए, तो पहला है बेस टैग, दूसरा है लिंक, मतलब कि आपको कोई लिंक देनी हो, कोई बेस देना हो, मेटा डेटा देना हो उसके लिए मेटा, स्क्रिप्ट कोई करनी हो तो वहाँ पे स्क्रिप्ट, स्टाइल कोई देनी हो तो वहाँ पे स्टाइल एंड टाइटल। तो ये जो सारे जो टैग है जो उसको बोल सकते हैं कि आप हेड सिलेक्शन के अंदर दे सकते हो। बेस टैग है, लिंक टैग है, मेटा डेटा टैग है,
स्क्रिप्ट टैग है, स्टाइल टैग है एंड लाइट टाइटल्स टैग है। द हेड टैग इज यूज बिटवीन HTML एंड बॉडी टैग। जो हेड टैग है वो क्या यूज होगा, HTML और बॉडी के अंदर यूज होगा। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी होगी कि हेड टैग का काम क्या है, कि कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए आप क्या यूज करोगे, हेड टैग का यूज करोगे। हेड टैग के अंदर आप मल्टीपल जैसे कि बेस, लिंक, मेटा डेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल एंड टाइटल जैसे आप क्या देख सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो उसका टैग यूज करके। जो हेड टैग है वो यूजर को विजिबल नहीं होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और जो हेड टैग है वो किसके अंदर आता है, HTML और बॉडी टैग के अंदर आता है। वो भी आपके मतलब कि आप हेड टैग का कुछ यूज करना चाहते हो या उसका कोडिंग करना चाहते हो तो वो कहाँ पे आएगा, हेड टैग HTML और बॉडी के बीच में। उसके बाद है तीसरा टाइटल टैग। डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब कि हम जो टाइटल दे रहे हैं, टाइटल का मतलब सिंपल है, आप सोच लीजिए कि आप किसी का टाइटल दे रहे हैं तो वो क्या होगा कि आप उसको हेडिंग की तरह यूज करते हो। सेम इट इज यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंटेशन या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या वेब पेज बना रहे हो उसका जो भी आपको कुछ टाइटल देना है तो वो आप कहाँ पे दोगे, टाइटल टैग के अंदर। मतलब कि आपने कई बार देखी होगी कि आप ब्राउजर पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले उसकी जो टैब होती है वहाँ पे उसका जो भी टाइटल होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का टाइटल बताता है। तो ये टाइटल किस टैग के जरिए आता है, तो कि टाइटल टैग के अंदर। मतलब कि टाइटल टैग के अंदर आप जो भी कुछ दोगे वो आपकी टैब के अंदर, टाइटल के अंदर नजर आएगा। टाइटल टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट विच अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो। मैंने कहा वैसे ही कि आपको कोई टाइटल देना है अपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ, तो वहाँ पे आप टाइटल टैग का यूज कर सकते हो। और वो कहाँ पे दिखेगा, जो आपका ब्राउजर है उसके अंदर जो टाइटल बार है, मतलब कि जो टैब है वहाँ पे आपको शो होगा। ये आपको याद रखना है। टाइटल टैग इज यूज्ड इन बिटवीन हेड एंड हेड टैग बिकॉज इट इज टाइटल टैग इज सिलेक्शन ऑफ हेड टैग। मतलब जो टाइटल टैग आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, हेड टैग के अंदर। जो हेड टैग चालू हो रहा है और क्लोज हो रहा है उस दोनों के अंदर आपको टाइटल टैग देना होगा। बिकॉज जो हेड टैग है वो क्या है, वन टाइप ऑफ सिलेक्शन है, वो किसी पर विजिबल नहीं होता। मतलब कि वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं आएगा, वो आपको जो टाइटल टैब है उसके अंदर ही आपको दिखाएगा। तो ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो बेसिक एलिमेंट देखे कि HTML कैसा यूज कर सका है, तो HTML का यूज कोई डॉक्यूमेंटेशन HTML है वो दिखाने के लिए। हेड टैग ने हमने देखा कि हेड टैग क्या होता है, कि हमारा जो कि कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे डॉक्यूमेंट की उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हेड टैग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग मतलब कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो उसका जो आपको कुछ टाइटल देना है तो वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, टाइटल टैग का यूज कर सकते हो। तो टाइटल टैग है वो कहाँ पे आएगा, हेड टैग के अंदर। और जो हेड टैग है वो कहाँ पे आएगा, HTML टैग के अंदर। जो बॉडी टैग होता है उसके अंदर आपको हेड टैग देना होगा और उसके अंदर टाइटल टैग दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो जो बेसिक जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टैग है वो यहाँ पे देगा। उसके बाद हम देखेंगे जो चौथा टैग है वो है बॉडी टैग। तो हमने आगे देखा कि बॉडी के अंदर ही हेड टैग होगा और हेड टैग के अंदर ही जो हमारा टाइटल टैग है वो होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि बॉडी टैग क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले बॉडी टैग, तो डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी, द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। मतलब कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट की बॉडी दिखानी है तो वहां पे क्या यूज होगा, बॉडी टैग। मतलब कि आपने अपना जो मेन पोर्शन दिखाना है डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन रख सकते हो या इमेज रख सकते हो या कुछ भी आपको ऐसा एट्रैक्टिव मेन पोर्शन बताना है, तो वो मेन पोर्शन क्या हो गया, बॉडी टैग के अंदर आप दिखा सकते हो। वो क्या है कि इट ऑल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब कि वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट है या अपना वेब एप्लीकेशन है या वेब पेज है उसका जो मेन कंटेंट है वहाँ पे आप रख सकते हो बॉडी टैग के अंदर। तो ये हो गया हमारा बॉडी टैग। ये आपको खास याद रखना होगा कि जो बॉडी टैग है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की जो मेन बॉडी है वो डिफाइन करता है। उसके अंदर आप कोई भी जो अपना मेन कंटेंट है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रख सकते हो बॉडी टैग के अंदर। उसके बाद आता है पी टैग। तो पी सिंपल आपको ऐसा याद रखना कि पी मतलब पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको किसी भी कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई पैराग्राफ देना है तो वहां पे आप क्या यूज कर पाओगे, पी टैग। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन डिटेल में कि पी टैग क्या है। डिफाइन अ पैराग्राफ, मैंने कहा वैसे ही कि आपको कोई पैराग्राफ बनाना है तो वहां पे क्या यूज करोगे, आप पी टैग का यूज करोगे। दिस टैग इज यूज फॉर क्रिएशन द पैराग्राफ इन वेब पेज। मतलब कि आपको वेब पेज या आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर
आपको पैराग्राफ बनाना है तो वहां पे आप क्या टैग यूज करोगे, पी टैग यूज करोगे। इट इज यूज इनसाइड द बॉडी और फाइल, मतलब कि मैंने कहा वैसे ही कि ये पी टैग है वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हमारा जो मेन पोर्शन है वहां पे हमें पैराग्राफ की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे हम जो पी टैग है उसको हम बॉडी और फाइल टैग के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उसके बाहर कहीं भी यूज नहीं कर सकते। मतलब कि हमारा जो मेन पोर्शन है जो वेब पेज या वेब एप्लीकेशन का, उसके अंदर हम पी टैग का यूज करते हैं। और पी टैग को आपको सिंपल इतना याद रखना होगा, उसका मतलब क्या होता है, पैराग्राफ होता है। उसके बाद है बी आर टैग। तो बी आर टैग का मतलब क्या है, तो बी आर टैग का मतलब सिर्फ इतना है कि बी आर मतलब ब्रेक, वन टाइप ऑफ ब्रेक। तो ये हो गया बी आर, मतलब वहां से आपको कुछ ब्रेक करना हो किसी तरीके से, मानो कि कोई एक लाइन हो वहां से आपको न्यू लाइन लेनी हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, ब्रेक का यूज करो। तो हम देखते हैं इन डिटेल ब्रेक बी आर टैग क्या है। इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, आपको कोई सिंगल लाइन के अंदर कोई ब्रेक, मतलब कि आपको न्यू लाइन लेनी हो तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, ब्रेक टैग का यूज कर सकते हो। द बी आर टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, वो क्या करती है, बी आर टैग है वो सिंगल लाइन ब्रेक करती है, वो न्यू लाइन लेती है। मतलब कि वी कैन यूज द बी आर टैग टू द एंटर ब्लैंक लाइन्स बट नॉट टू सेपरेट पैराग्राफ, मतलब कि हमें जो बी आर टैग के अंदर हम ब्लैंक लाइन्स के अंदर यूज कर सकते हैं, बट हम सेपरेट पैराग्राफ के अंदर बी आर टैग यूज नहीं कर सकते। ये आपको खास बात याद रखनी है कि जो सेपरेट पैराग्राफ है उसके अंदर हम बी आर टैग का यूज नहीं कर सकते। दिस टैग हैज नो एंड एंड नो, मतलब कि जो बी आर टैग है उसका कोई एंड नहीं है। मतलब कि हमने देखा है HTML टैग है उसको भी क्लोज करना पड़ता है, उसको ऑन करना पड़ता है, बॉडी टैग है तो उसको भी ऑन एंड क्लोज करना पड़ता है, पैराग्राफ है तो उसको भी ऑन एंड ऑन ऑफ करना पड़ता है। बट जो बी आर टैग है वो कभी भी ऑफ की जरूरत नहीं है, उसके कोई भी एंड पॉइंट है ही नहीं। मतलब कि जब भी आप बी आर लिखोगे तो वहां से न्यू लाइन ले लेगा, वो कहाँ तक न्यू लाइन लेगा वो तो आपको डिफाइन करना ही नहीं होता, तो इसलिए इसका कोई एंडिंग पोर्शन है ही नहीं। उसके बाद है एच आर टैग। तो एच आर टैग का मतलब क्या होता है कि आपको कोई हॉरिजेंटल को इंसर्ट करना है तो वहां पे आप एच आर टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है इन डिटेल, द एच आर टैग इंसर्ट अ हॉरिजेंटल रूल, मतलब कि आपको किसी हॉरिजेंटल के अंदर कुछ आपको बताना है या लिखना है या कुछ भी आपको करना है हॉरिजेंटल रूल के अंदर, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, एच आर टैग का यूज कर सकते हो। द एच आर टैग हैज नो एंड टैग, मतलब कि जैसा ही बी आर टैग था वैसे ही क्या है एच आर टैग। एच आर टैग का भी हमें कोई एंड ऑफ पोर्शन है ही नहीं, उसको सिर्फ एक बार आपको ऑन ही करना रहेगा, वहां से वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल रूल हो जाएगा। तो ये देखा हमने एच आर टैग। उसके बाद एक्सेमेट्री जो बोल सकते हैं आप, उसको कमेंट भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, कमेंट टैग है। कमेंट मतलब क्या है कि आपको कहीं पे कमेंट डिफाइन करनी है तो वहां पे ये क्या यूज कर सकते हो, कमेंट टैग यूज कर सकते हो। तो कमेंट टैग इज यूज टू इंसर्ट अ कमेंट इन द सोर्स कोड, मतलब कि आप जब भी कोई डिजाइन बना रहे हो सोर्स कोड के अंदर HTML के अंदर, वहां पे आप किसी पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है, कमेंट देनी है, किसी की जरूरत नहीं है तो वहां पे आप क्या करोगे, कमेंट दे दोगे। तो वहां पे क्या होगा कि वो जो कोड है वो रन नहीं होगा, मतलब कि वो आप कोड दिखेगा जरूर आपको, बट वो कोड है जो इसका आउटपुट विजिबल नहीं होगा, वो एक वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कुछ लिखा नहीं वैसा ही आउटपुट आएगा। तो ये हो गया कोड। अ कमेंट विल बी इग्नोर बाय द ब्राउजर, जो कमेंट होता है ना वो ब्राउजर इग्नोर करता है, मतलब कि जो भी कोड हमने लिखा है उसके अंदर हमने कोई कमेंट किया है तो वो ब्राउजर देखता नहीं है। जो कमेंट के बाहर जो ही कोड है वही वो अप्लाई करता है ऑन आउटपुट के अंदर। जो भी कोड कमेंट में है वो कुछ देखता नहीं है, वो भी कोई अप्लाई करता नहीं, वो इग्नोर करता है। यू कैन यूज कमेंट टू एक्सप्लेन योर कोड, मतलब कि आपको अपना कोड एक्सप्लेन करना है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, कमेंट। मतलब कि आपको बोलना है कि यहाँ पे हमने स्लाइडर बनाया है, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्म बनाया है, तो वहां पे आप कोड के जरिए, कोड में पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमने ये फॉर्म बनाया या स्लाइडर बनाया, तो वहां पे आप कमेंट करके लिख सकते हो दिस इज अ हेड ऑफ स्लाइडर या कुछ और भी, तो वैसे आप कमेंट कर सकते हो। विच कैन यूज हेल्प टू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट द लेटर, मतलब कि वो कहाँ पे आपको यूज होगा कि आप जब भी कोई अपग्रेडेशन करते हो या अपनी वेबसाइट को क्या या वेब पेजेस को कभी उसका सोर्स अपडेट करते हो या एडिट करते हो तो वहां पे आप उसको कमेंट देखकर ही पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे करना है। आपको स्लाइडर में करना होगा तो आप स्लाइडर की कमेंट पढ़ के ही उसमें एडिट करोगे तो आपको पता चल गया ये स्लाइडर का ही कोड है, यहाँ ही मुझे चेंजेस करना है, दूसरी जगह पे चेंजेस करना नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखे 5 न्यू टेक्स्ट, उसके अंदर देखा पहला बॉडी मतलब कि हमारा जो मेन पोर्शन है वो डिफाइन करने के लिए, पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग, बी आर मतलब
ब्रेक टैग, HR मतलब हॉरिजॉन्टल टैग, और कमेंट टैग। तो ये हमने देखा, ये भी आपको याद रखने होंगे। उसके बाद है कैरेक्टर फॉर्मेट टैग्स, मतलब कि CF टैग। जो भी कोई कैरेक्टर है, मतलब कि टेक्स्ट के लिए जो भी कोई यूज होते हैं, टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट को स्टाइलिश करने के लिए उसके अंदर आपको दूसरा कोई ऐड करना है, उसको टाइल बनाना है, उसको बिग करना है, उसको स्मॉल करना है, उसकी हाइट बढ़ानी है, विड्थ बनानी है, तो वो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कैरेक्टर फॉर्मेट टेक्स्ट बोलते हैं उसको, CF टेक्स्ट। दिस टैग यूज फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, मतलब मैंने कहा वैसे आपको टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जो CF टैग है वो यूज करना पड़ेगा। एज द अंडरलाइन, बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट साइज, कलर एंड टेक्स्ट, मतलब कि आपको जो टेक्स्ट है उसके अंदर अंडरलाइन देनी है, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, फॉन्ट चेंज करना है, स्माइल साइज बढ़ानी है या घटानी है, आपको कलर कोई चेंज करना है, तो वो आप इस CF टैग के यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 12 CF टैग दिए गए, उसके अंदर हम देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन सा टैग, कौन कौन सी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो बन जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला है बी टैग। तो बी टैग का मतलब क्या होता है कि आपको जो अपना फॉन्ट है वो बोल्ड करना है, मतलब कि आपको उसकी जो वेट है उसको बढ़ाना है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, बोल्ड टैग मतलब कि बी टैग का यूज करना पड़ेगा। तो द बी टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, मतलब कि जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड बनाने के लिए क्या यूज होगा, बी टैग का यूज होगा। आई टैग, द आई टैग डिस्प्ले द इटालिक टेक्स्ट, मतलब कि जो टेक्स्ट है उसको आप इटालिक करना चाहते हो तो वहां पे क्या यूज होगा, आई टैग का यूज होगा। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी होगी, ये गोल्डन MP की तरह भी आप ले सकते हो, कभी कभार एग्जाम में भी आ जाएगा कि आई टैग का यूज क्या होता है। तो इटालिक, बोल्ड टैग का यूज, बोल्ड टैग किसे कहते हैं, तो बी टैग का बोल्ड टैग कहते हो। उसके बाद है TT टैग। ये TT टैग क्या होता है, एक टाइपराइटर की तरह काम करता है, मतलब कि आपके जो टेक्स्ट है उसको टाइपराइटर की तरह करना है, उसको डिस्प्ले करना है, तो वहां पे क्या होगा, TT टैग का यूज होगा। तो TT टैग डिस्प्ले द टाइपराइटर टेक्स्ट, मतलब कि जो टाइपराइटर, मैंने कहा वैसे ही कि जो अपना टेक्स्ट है उसको टाइपराइटर के जैसे कन्वर्ट करना है, तो वैसे वहां पे क्या यूज होगा, TT टैग का यूज होगा। उसके बाद ये यू मतलब अंडरलाइन, जैसा नाम वैसा काम। अंडरलाइन, आपको किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, HTML के अंदर यू टैग का मतलब। तो यू टैग डिस्प्ले द अंडरलाइन टेक्स्ट, मतलब कि जो टेक्स्ट की जो अंडरलाइन है वो डिस्प्ले कौन करती है, यू टैग करती है। उसके बाद ये EM टैग, एम्फासाइज टैग, इसको क्या बोलते हैं, एम्फासाइज टैग, मतलब कि द EM टैग टू बी डिस्प्ले द एम्फासाइज टेक्स्ट, ये क्या करता है, टेक्स्ट को एक एम्फासाइज टैग की तरह बना देता है। उसके बाद है बिग टैग। बिग टैग मतलब क्या होता है, जैसा नाम मैंने कहा बिग मतलब बड़ा, तो आपको टेक्स्ट को बड़ा करना है तो वहां पे क्या होगा, बिग टैग का यूज करोगे, मतलब कि आपको उसको साइज को ज्यादा करनी है या बड़ी करनी है तो वहां पे आप बिग टैग का यूज करोगे। जैसे कि हम देखेंगे द बिग टैग टू डिस्प्ले द बिग टेक्स्ट, मतलब कि जो बिग टैग है वो क्या करता है, जो टेक्स्ट है उसको क्या करता है, बिग डिस्प्ले करता है, मतलब कि जो टेक्स्ट की साइज है वो बढ़ा देता है। तो वहां पे आपको टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो वहां पे क्या यूज करोगे, बी टैग का यूज करोगे। उसके बाद है स्मॉल टैग। तो जैसे बिग टैग था वो बिग करता था, स्मॉल टैग वो टेक्स्ट को स्मॉल कर देगा, मतलब कि आपको टेक्स्ट की साइज छोटी करनी है तो वहां पे आप स्मॉल टैग का यूज कर सकते हो। द स्मॉल टैग डिस्प्ले द स्मॉल टेक्स्ट, स्मॉल टैग है ना वो क्या करता है, तो टेक्स्ट को स्मॉल डिस्प्ले करता है, तो वो आप ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद है सब टैग। तो सब टैग मतलब कि सब्सक्राइब फॉर्मेट करने के लिए, मतलब कि जो टेक्स्ट है उसका जो फॉर्मेट है उसको सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक जैसे हम इनको डिप में देखते हैं, दस सब टैग डिस्प्ले टैग्स इनटू सब्सक्राइब फॉर्मेट। मैंने कहा वैसे ही कि जो आपको फॉर्मेट है उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सब टैग का यूज कर सकते हो। उसके बाद है 11वां बीडो टैग। बीडो टैग का मतलब क्या होता है, द बीडो टैग डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, मतलब कि जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है वो क्या करता है, डिफाइन, मतलब कि वो वर्टिकल है, ओरिजेंटल है, क्या है, वो आपको जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बीडो टैग का यूज कर सकते हो। उसके बाद है फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग के अंदर क्या होगा कि उसकी जो सारी कलर है, स्टाइल है टेक्स्ट के, वो आपको ऐड करने हैं तो वहां पे क्या यूज कर सकते हो, फॉन्ट टैग। लाइक द फॉन्ट टैग डिफाइन द फॉन्ट कलर साइज ऑन द टेक्स्ट, मतलब कि
आपको किसी टेक्स्ट के फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है या उसका कलर चेंज करना है या उसको आप मैन्युअली साइज ऐड करना चाहते हो तो वहां पे आप क्या यूज कर सकेंगे, फॉन्ट टैग। तो ये हमने देखे CF टैग, कैरेक्टर फॉर्मेट टैग, मतलब कि जो टैग्स है उसके अंदर ही ये अप्लाई होता है किसी कैरेक्टर के अंदर। उसके अंदर हमने पहला देखा बी टैग, बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, आई टैग इटालिक करने के लिए, टीटी टैग मतलब टाइपराइटर करने के लिए, यू टैग अंडरलाइन करने के लिए। उसके बाद देखा बिग टैग, देखा बिग डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद देखा स्मॉल स्ट्रॉन्ग, देखा स्ट्रॉन्ग के अंदर हमें जो हमारा टैग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मतलब कि उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको बोल्ड करने के लिए वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हो। उसी तरह हमने देखा सब उसको सब्सक्राइब करने के लिए सब, वहां पे हमने सब टैग देखा। उसके बाद बीडो टैग देखा, बीडो टैग के बाद हमने फॉन्ट टैग देखा। तो ये हमने यहाँ पे 12 जो कैरेक्टर फॉर्मेट टैग्स देखे। तो ये आपको याद रखना होगा कि वो कैसे काम करता है, ये गोल्डन एमपी की तरह भी ले सकते हो। उसके बाद है आउटपुट टेक्स्ट। आगे हमने देखा कैरेक्टरिक टेक्स्ट, अब हम देखेंगे आउटपुट टेक्स्ट, मतलब कि हमें कुछ आउटपुट बताना है तो वहां पे हम क्या क्या यूज कर सकेंगे, वो क्या होगा, वन टाइप ऑफ आउटपुट टेक्स्ट। दिस टैग आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड। ये टैग क्या करता है कि जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कोड है उसको डिस्प्ले करने के लिए, मतलब कि जो आपने कोडिंग किया है उसको आपको डिस्प्ले करना है तो वहां पे आपको क्या यूज होगा, आउटपुट टैग के अंदर यूज होगा। उसके अंदर सबसे पहले है प्री फॉर्मेट टैग। उसका मतलब क्या है, दिस इज अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इट प्रीवियस बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक। उसके अंदर क्या होता है, स्पेस भी दे सकते हो और लाइन ब्रेक भी दे सकते हो। प्री टैग इज गुड डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर कोड, मतलब आपको जो अपना कोड है वो फॉर्मेट करना है, जो आपने कोडिंग किया है वो फॉर्मेट करना है, उसको ब्रेक करना है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करते हो। जो आपके अंदर जो डिस्प्ले है, जो आपका कोड डिस्प्ले है वो एक गुड वे से करेगा। उसके बाद है कोड। कोड टैग का मतलब क्या होता है कि आपको एक कोड है वो कंप्यूटर का डिस्प्ले करना है, मतलब कि सब जो है कंप्लीटली दोनों जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट देगा वो कोड दोनों सेम ही है, वो दोनों की कंप्यूटर का जो कोड है वो डिस्प्ले करता है। This tag is also used to display the computer code but better you use to pre-tag, मतलब कि ये कोड टैग है वो क्या करता है, जो हमने डिस्प्ले कंप्यूटर कोड है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए ही यूज होता है, बट वो जो हमने प्री टैग देखा ना उससे ये बढ़िया है कोड, वो आप इजीली यूज कर सकते हो। जैसे प्री टैग के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, बेस और ब्रेक उनके अंदर दोनों के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होती थी, तो यहाँ पे क्या था कि कोड टैग के अंदर आप जरिए आसानी से कर सकते हो। उसके बाद है केबीडी। केबीडी मतलब कीबोर्ड इनपुट टैग। आपको कीबोर्ड के थ्रू कुछ इनपुट करना है या आपको कीबोर्ड डिस्प्ले करवाना है। मानो लीजिए कि आप जो अपनी वेबसाइट के अंदर या वेब पेज के अंदर आपको मैन्युअली जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वो ओपन करवाना है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, केबीडी टैग का यूज करेंगे। मतलब कि आपका जो कीबोर्ड होगा वो किसके अंदर होगा, डिस्प्ले, जो आपकी डिस्प्ले के अंदर, मतलब कि आपके वेब पेजेस के अंदर ही आप क्या होगा, कीबोर्ड डिस्प्ले होगा। उसके बाद है टीटी टैग, हमने देखा टाइपराइटर करने के लिए। उसके बाद है सैम्प। सैम्प में सैंपल टेक्स्ट, आपको किसी भी तरह का सैंपल बताना है। मान लीजिए कि आप कई कबार आपने सर्च में देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है सर्च, जब आप क्लिक करते हो तो वो निकल जाता है। तो वन टाइप ऑफ क्या हो गया, एक हिंट हो गया, एक सैंपल टेक्स्ट हो गया। तो वो सैंपल टेक्स्ट करवाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ये सैंपल टेक्स्ट, मतलब कि सैम्प का यूज कर सकते हो, सैम्प टैग का यूज कर सकते हो। ये हो गया हमारा। तो ये हमने देखा आउटपुट टैग। उसके अंदर सबसे हमने देखा पहला प्री टैग, उसके बाद हमने देखा कि कोड टैग, आपको कोड डिस्प्ले करवाना है तो ये दोनों टैग से आप करवा सकते हो। उसके बाद एक केबीडी टैग, उसके बाद है टीटी, और उसके बाद में हमने सैंपल कोड देखा। तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद है वार टैग। वार मतलब कंप्यूटर वेरिएबल आपको डिफाइन करना है तो वहां पे आपको वार टैग का यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल टैग का यूज करना है। उसके बाद है डिफाइन या डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन टैग है वो क्या करता है, आपका जो भी कोई टर्म है या कोई डेफिनेशन है उसको डिफाइन करने के लिए आपको डेफिनेशन टैग यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया वेरिएबल टैग और डेफिनेशन टैग, जो वन टाइप ऑफ क्या है, एक आउटपुट टैग के अंदर काम करते हैं। उसके बाद है ब्लॉक टैग। तो ब्लॉक टैग का मतलब क्या है कि कोई ब्लॉक बनाना है या आपको कोई एक पार्ट बनाना है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, ब्लॉक टैग का यूज करोगे। उसके अंदर सबसे पहले है एंक्रोनोमी टैग। वो क्या करता है, द टैग डिफाइन द स्टार्ट एंड एंक्रोनोमी लाइक www डॉट बाय मार्क मेकिंग अप एंक्रोनोमी। मतलब कि आपको कोई एंक्रोनोमी बनाना है जैसे कि www, फिर डॉट करके उसके बाद आपको जो भी कुछ लिखना है वो लिख सकते हो। तो वैसे आप किसके जरिए कर सकते हो, एंक्रोनोमी टेक्स्ट के जरिए कर सकते हो।
उसके अंदर आप स्पेल चेकर भी करवा सकते हो, ट्रांसलेशन सिस्टम भी रख सकते हो और सर्च इंजन भी इंडेक्सर भी रख सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक ऑटो जो कंप्लीट है वो भी आप उसके अंदर ऑटोमेशन भी करवा सकते हो। तो टाइटल एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू स्लो द फुल वर्जन ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन यू आर होल्डिंग माउस ओवर एक्रोमेटिक्स। मतलब कि आप जब उसके अंदर माउस होल्ड करोगे उस टेक के अंदर तो ही आपको वो क्या बताएगा, आपका जो भी कोई आउटपुट है या उसका जो भी कोई ऑटोमेशन या सर्च इंजन है तो वो सब तभी आपको बताया जब उसको आपको माउस होल्ड करोगे। जैसे कि हम जब सर्च पे क्लिक करते हैं तभी वो सर्च के जो हिंट होती है वो निकल जाती है, तो वैसे ही तब यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद अब तो उसका मतलब क्या होता है, द इंडिकेट एब्रेविएटिव फ्रॉम लाइक इन कंपनी etc डॉट। तो ऐसा आपको कुछ मार्किंग करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करो, एब्रेवेशन को टैग का यूज करेंगे। यू कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर स्पेल चेकर ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च। वैसे मतलब कि यहाँ पे जो ब्लॉक स्टैक के अंदर यहाँ पे हमने दो टैग देखा तो वो दोनों सेम ही टाइप काम करते हैं, उसमें भी www डॉट देखा, वैसे यहाँ पे भी इन कंपनी डॉट कॉम या फिर एक्सट्रेटा डॉट करके भी आप कुछ कर सकते हो, या उसके अंदर आप ट्रांसलेशन सिस्टम भी कर सकते हो, स्पेलिंग चेकर भी रख सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो इस टैग का। उसके बाद है एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग क्या करता है, एड्रेस टैग डिफाइन द स्टार्ट ऑफ एन एड्रेस। मतलब कि जो एड्रेस टैग है वो क्या करता है, जो एड्रेस है उसको स्टार्टिंग में डिफाइन करता है। यू शुड यूज टू डिफाइन एड्रेस सिग्नेचर और ऑथरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो आपने वेब पेज बनाया है उसका सोर्स क्या है, वो किसने लिखा है, या उसका एड्रेस क्या है, वो सब आपको दिखाना है, या आपकी सिग्नेचर दिखानी है, तो वहां पे आप क्या यूज कर पाओगे, एड्रेस टैग का यूज कर पाओगे। द एड्रेस टैग यूजुअली रेंडर इन इटैलिक। मतलब कि जो एड्रेस टैग होता है वो क्या होता है कि आपका जो ऑथर होता है कि ये ब्लॉग किसने लिखा है, वो आपने सब कभी कभार देखा कि ब्लॉग की एप्लीकेशन हो या नुस्ख की जो वेब एप्लीकेशन हो उसके अंदर जो ऑथर होता है उसका जो इटैलिक के अंदर आपका नाम लिखा हो तो वो एक हाईलाइट करता है कि ये क्या है, वन टाइप ऑफ ऑथर है। तो ये जो एड्रेस टैग के अंदर आप कोई भी लिखोगे वो यूजुअली क्या होगा कि इटैलिक के अंदर ही रेंडरिंग होता है। उसके बाद है ब्लॉक कोड। तो ब्लॉक कोट टैग डिफाइन द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग कोटेशन। मतलब कि आपको लॉन्ग कोटेशन बनाना है, यहाँ पे आपको एग्जांपल की तरह भी दिया गया है कि जो टैग्स है उसके आगे पीछे जो लॉन्ग कोटेशन दिया गया है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ब्लैक कोट्स के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद है सेंटर। तो सेंटर का मतलब क्या है कि आपको ओरिजेंटली या आपको वर्टिकली कुछ सेंटर लाना है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, सेंटर टैग का यूज कर सकते हो। द टैग सेंटर इट्स इंक्लोज टैक्स हॉरिजेंटली। मतलब कि जो हॉरिजेंटली टैक्स है उसको सेंटर में लाने के लिए क्या यूज होगा, सेंटर टैग का यूज होगा। उसके बाद है क्यू टैग। क्यू टैग डिफाइन द स्टार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब कि जो शॉर्ट कोटेशन है उसको आपको डिफाइन करने के लिए क्या यूज होगा, क्यू टैग। सिट। द टैग डिफाइन इज सिटिशन। मतलब कि आपको सिटेशन जो डिफाइन करना है सिटीजन तो वहां पे आप क्या यूज कर सको, सीट टैग का यूज कर सको। उसके बाद है INS। दिस टैग प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग द टेक्स्ट बिटवीन द टेक्स्ट। मतलब कि आप जो टेक्स्ट और दो टेक्स्ट है उसके बिटवीन आप कोई भी स्ट्रेसिंग चीज करवाना चाहते हो तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, इंस टैग का यूज कर, मतलब कि इंसर्ट का यूज कर सकते हो, इंसर्ट टैग का। उसके बाद है डिलीट। डिलीट मतलब कि आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी डिलीट करना चाहते हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, डिलीट टैग का यूज कर सकते हो। उसके बाद है एस मतलब स्ट्रिक। और एस एंड स्ट्रिक टैग डिफाइन अ स्ट्रिक थ्रू टैग्स। मतलब कि आपको स्ट्रिक थ्रू टैग्स बनाने हैं तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, एस और स्ट्रिक टैग का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखे 10 टैग्स, वो क्या था, वन टाइप ऑफ ब्लॉक टैग देखे तो उसके अंदर हमने 10 टैग देखे। उसके बाद हम देखते हैं अदर टैग। तो अदर टैग स्टाइलिश टैग है। तो स्टाइल टैग क्या करता है कि आपको कोई स्टाइल देनी है अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, स्टाइल टैग का यूज करोगे। जैसे कि आपको फॉन्ट में कोई स्टाइल देनी है, दूसरी कोई स्टाइल देनी है तो वहां पे आप स्टाइल टैग का यूज करोगे। तो स्टाइल एलिमेंट गोज इन हेड सेक्शन। वहां पे क्या होता है, वो हेड सेक्शन के अंदर होता है। इफ यू वांट टू इंक्लूड अ स्टाइल शीट इन योर पेज वी शुड डिफाइन द स्टाइल शीट एक्सटर्नली। मतलब कि आपको स्टाइल शीट बनानी है या उसको आपको दिखानी है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। एंड लिंक टू यूजिंग लिंक। मतलब कि आपको उसको लिंक करना है तो आप कहाँ पे लिंक टैग का यूज करके कर सकते हो। मतलब कि आपने जो भी हेड टैग में बनाया वो तो दिखेगा नहीं, मतलब कि आपने उसके अंदर कोई भी शीट या स्टाइल शीट बनाई है और आपको यूज करना है तो आप लिंक टैग के थ्रू कर सकते हो।
यूजिंग दिस टैग यू कैन इनिशियलाइज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। जो ये टैग है मतलब कि जो स्टाइल्स टैग है उसके अंदर आप जो भी वो है वो आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो। मतलब कि ये जो स्टाइल है वो हम कहाँ पे दे सकते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये देखा हमने स्टाइल टैग, मतलब कि हमें टेक्स्ट में कोई भी स्टाइल देनी है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं, उसको लिंक थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है div टैग। तो वो क्या होता है, तो div टैग डिफाइंस अ डिवीजन सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि हमें कोई सेक्शन बताना है या कोई डिवीजन बताना है तो वहां पे हम div टैग का यूज करेंगे। यूज द div टैग टू ग्रुप ब्लॉक एलिमेंट टू फॉर्मेट देम विथ स्टाइल्स। मतलब कि ये क्या है, अब जो कोई ग्रुप ब्लॉक एलिमेंट्स है उसके अंदर आपको कोई स्टाइल या उसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप div टैग के जरिए से कर सकते हो। दिस टैग इज यूज टू बिलो बॉडी। मतलब कि ये टैग हो कहाँ पे यूज होगा, बॉडी के बाद में यूज होगा। उसके बाद है मर्क्यूरी टैग्स विथ। तो मर्क्यूरी टैग है वो क्या होगा, मर्क्यूरी टैग्स बनाना। मतलब कि दिस टैग इज यूज टू गेट अ मूविंग टैग्स। मतलब कि आपको मूविंग टैग्स बनाना है, मर्क्यूरी की तरह आपको बनाना है तो वहां पे आप मर्क्यूरी टैग यूज कर सकते हो। उसके बाद एज अ वन ऑफ द टेलीविजन यू सी द मूविंग न्यूज हेडलाइंस। मतलब कि आपने कई बार देखने है कि आपको किसी भी यूजर का ध्यान खींचने के लिए आपको हेडलाइंस के जरिए वहां पे मूव होता हुआ देख सकते हो। मतलब कि एक ऑटो स्क्रॉल देख सकते हो आप, जो अपने आप ही स्क्रॉल होता जाता है, तो वहां पे आप मर्क्यूरी टैग का यूज कर सकते हो। यू कैन डू बाय दिस यूजिंग द मर्क्यूरी टैग। मतलब कि आपको कोई टैग से वो एक नोटिस की तरह चलते ही रहना चाहिए, ऑटो स्क्रॉल होना चाहिए, तो वहां पे आपको मर्क्यूरी टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने होता है हमारा लेक्चर खत्म। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज देखी। तो सबसे पहले हमने बेसिक HTML टैग देखे, उसके अंदर HTML हेड और टाइटल टैग देखा, उसका यूज क्या होता है वो भी हमने डीप में देखा। उसके बाद देखा बॉडी पी और ब्रेक टैग HR टैग। मतलब कि जो मेन बॉडी है उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ के लिए P टैग देखा, न्यू लाइन लेने के लिए ब्रेक करने के लिए B टैग देखा, हॉरिजॉन्टली हमें कुछ बनाना है तो वहाँ पे H टैग देखा। उसके बाद कमेंट टैग देखा कि कोई भी हमें कोड में कमेंट करनी है तो कैसे करें। उसके बाद हमने देखा कि CF टैग मतलब कि कैरेक्टर फॉर्मेट टैग। मतलब कि हमारा जो टैक्स है उसके अंदर हमें कोई चीज चेंजेस करना है, हमें कोई फॉर्मेट के अंदर या उसकी स्टाइल के अंदर चेंजेस करना है तो उसके अंदर हमने CF टैग देखे। उसके बाद देखा आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट करने मतलब कि हमारा जो कोड है उसको हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हमने आउटपुट देखा। तो उसके अंदर हमने प्री टैग देखा, कोड चौक देखा, हमें KBD टैग देखा। उसके बाद TT और सैंपल टैक्स देखा। उसके बाद वेरिएबल टैग देखा और डिफाइन टैग भी देखा। उसके बाद हमने देखा ब्लॉक टैग। मतलब कि हमारा जो कोई ब्लॉग है उससे रिलेटेड हमें कुछ काम करना है तो वहां पे हमने ब्लॉक टैग देखा। उसके बाद हमने देखा अदर टैग के अंदर स्ट्रिंग्स मतलब कि स्टाइल टैग और डिवीजन टैग और मर्क्यूरी टैग। मतलब कि हमें स्टाइल देनी है टेक्स्ट को तो उसके लिए स्टाइल्स टैग देखा। डिवीजन मतलब कि हम कोई सेक्शन, जो हमें कोई डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन बनाना है या हमें हमारी जो वेब पेज या वेब एप्लीकेशन है उसको अंदर आपको कुछ डिवीजन करना है, आपको स्टाइल फॉर्मेशन के लिए कुछ डिवीजन करना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो डिव का। उसके बाद आपको ऑटो स्क्रॉल व्यू टेक्स्ट बनाना है तो वहां पे आप मर्क्यूरी टैग का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर असाइनमेंट दिया गया है, तो वो असाइनमेंट आपको एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फुलफिल करना पड़ेगा।